हरे कृष्णा। आज फागुन मास कथा का तीसरा अध्याय है। भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद हमेशा आप सभी श्रोताओं पर बनी रहे। भगवान शिव आशुतोष है। वे अपने भक्त के हृदय की निर्मलता को देखते हैं, उसकी गंभीरता को देखते हैं और ऐसे शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना या अर्चना करते हैं, उनके ऊपर वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने वाला महत्वपूर्ण व्रत यानी कि महाशिवरात्रि व्रत बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में इस समय फाल्गुन मास की प्रातः काल बेला में हम भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा रूपी बूंदों के सिंचन द्वारा हमारी उद्देश्य से इस समय हम फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला का प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास की कथा। देवी सती की कथा के विषय में बताते हुए ऋषि लोमस ने कथा करना आरंभ किया। दाक्षिणी सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाशवान यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई। परम सौभाग्यवान नंदी के पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सूरत संबंधी और बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगे। हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर उसने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते हैं? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित है? अत्रि, वशिष्ठ और कनौ जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? देवराज इंद्र, इस समय आपका क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छे से जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की ऐसी बातें सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या लाभ होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। रुको या फिर चली जाओ। तुम यहाँ आए ही किस लिए हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, वो अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है। वह वेदों से तो वैसे भी बहिष्कृत कर दिया गया है। उसे वो तो भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, राजा, और इसीलिए इस यज्ञ के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता की शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर जाती है और सोचने लगती है, जो महादेव जी की निंदा करता है और जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वह दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है, तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगे और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवक हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवाक रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे और इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। यह सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदेश्वर भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महासस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्रकट हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? तब भगवान रुद्र ने आज्ञा देते हुए कहा, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करके आओ।
देवाधिदेव शूलवानी महादेव जी की यह आज्ञा को सरधारी करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चलती है। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अवशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुद्र वायु बहने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। सभी दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उत्कापात होने लगे और इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात महादेवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ा भय होने लगा। फिर वह भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और विनय पूर्वक कहते हैं, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ है, इस महान भय से मुझे मुक्ति कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन हो और पूजनीय महात्मा का पूजन ना किया जाए, वहाँ 3 संकट अवश्य ही प्राप्त होते हैं, और वह है दुर्भक्ष, मृत्यु और भय। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया और इसी कारण से यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हुआ है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनका मुंह सूखने लगा और इतने में ही अपने सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, यह 9 दुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी था। साकिनी, डाकिनी, भूत प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, करपट, वाटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस यज्ञ, विनायक और 64 योगिनियों का मंडल, यह सब कुछ उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में अचानक प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के साथ देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। हालांकि वे लाखों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभ्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहकों और राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया और समस्त शिव गणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई और फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां पर खड़े रहे। वे बार बार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी, बताइए। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। अगर फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अन्याय भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदा शिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है और इसीलिए इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। हे इंद्र, तुम मूर्खता के बस होकर इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे। यह परम सौभाग्यमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक हैं और यह महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर सभी देवता, लोकपाल और स्वयं इंद्र भी चिंता में डूब गए। और फिर क्या हुआ वह हम सुनेंगे हमारे इस
फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः काल आपके चैनल अनुपमा भक्तिमय पर। कल फिर मिलेंगे प्रातः काल की बेला में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।